कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मैंने खुद वहां खड़े होकर उनको पीछे जाते हुए देखा। आरिफ साहब जाना का हाथ पकड़ के पीछे ले जा रहे। मैंने तो बहुत सोचा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारे घर पे किसी वजह से नहीं जा रहा। उसको दोबारा नौकरी पर न रखिएगा, बड़ा ही कामचोर है। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो इस घर से। दानिया, दानिया रुको। वो अपने वादे से फिर गया है। ये लें गरम गरम चावल। कितने ड्रामे करते हैं ना ये बच्चे। अरे मेरी तो उसने जान ही निकाल दी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये कर सकती है। जाना, वैसे तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? एक्सरे की रिपोर्ट माशाल्लाह ठीक ठाक आई। आप लोगों ने कह कह के बच्ची को डरा दिया कि कहीं चोट ना लग गई हो, चोट ना लगी। वो तो बच्ची है, डर गई। मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया कि वो ऐसा भी कर सकती है। आप माँ है ना, आपका दिल तो मुट्ठी में आ गया होगा। सही कह रही हो तुम। मैं तो हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब देखो, खेलते खेलते थक के सो गई है। पानी लाई। शुक्र है सो तो गए। अरे सुमेरा, जमी, बेटा तुम भी खाना खाने के बाद सो जाना। सारी रात की जागी हुई हो परेशानी में। जमी सोए तो शहाब भी नहीं है। मैं तो कह रही थी ऑफिस से ऑफ कर लें। मानते कहाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग। अरे बेटा वो भी फ्री होके आ ही जाएगा ना वापस। हेलो हेलो जाना। जी। सुमेरा कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रही। सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। वो सो रही है दानिया को लेकर। फोन शायद साइलेंट पे कर दिया होगा। शुक्र है। अच्छा जागे तो सुमेरा बीबी से कहना कि मुझे कॉल कर लें, ठीक है? जी कह दूंगी। सुनो, वो दानिया ने कुछ खाया था? जी सुबह आपके सामने नाश्ता किया था, फिर मैंने उसको फ्राइज खिलाए थे। वो आपने कुछ खाया है? नहीं मैं अभी नहीं, मैं तो खैर थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। थैंक यू। इस तरह तो मत किया करें ना, खाना टाइम पर खाया करें, अपना ख्याल रखा करें। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बाकी सबका ख्याल कौन रखेगा? अच्छा ठीक है। तुम दानिया का ख्याल रखो, उसे खिलाती पिलाती रहना, ठीक है? इस तरफ से तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए ना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो हेलो जी। वो थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? दानिया का बहुत ख्याल रखती हो, तुम्हारी वजह से वो बहुत रिलैक्स है। बस आप रिलैक्स रहे। हाँ मैं भी बहुत रिलैक्स हूँ। चलो सुमेरा उठती है तो उसको मेरा मैसेज दे देना, ठीक है? जी। अल्लाह हाफिज। क्या है? बोल क्या है? सब लोग आराम कर रहे हैं और मैं छत पे जाके बातें करता हूँ। नी परा मर, छत पे जाके बातें करते। तूने अपनी शक्ल देखी है, फिर मेरी देखी है? काम करना है मुझे, खाना बनाना है अभी। रात को तो ये सब लोग अहमद साहब के साथ दावत पे जा रहे हैं। दावत पे जा रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। और बता देंगे, बस तुम दुआ करो ये सब लोग एक ही गड्डी में चले जाएं। फिर हम दोनों ना यहाँ बैठ के बातें करेंगे और साथ खाना भी खाएंगे। खा ही ले लूं मैं तेरे साथ खाना। अम्मी के पास चली जाऊंगी, हाँ उनसे मिलाती हूँ। जाना। अजीब लड़की है, कभी कभी तो बड़े प्यार से बातें करती है, कभी कभी यूं गुस्से में। तू तो बड़ा मजेदार खाना बनाने लग गई है।
बहन तुझे इन खाली आलूओं में क्या मजा आता है अम्मा? देख जाना, गोश्त और मुर्गी तो मैं तुझे खिला नहीं सकती इस गरीबी में। बस जो दाल साग है वही खा ले। सारी जिंदगी तूने मुझे यही खिलाया है, आज तक गिला किया है मैंने? निक्की जी थी तो तेरे प्यो मर गया था, सारी जवानी गाली है मैंने तेरे पीछे। मैंने सोचा था जवान होगी तो मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा, पर तू तो किसी काम जोगी नहीं रही। तू बेसब्री क्यों हो रही है अम्मा? सब्र कर, हौसला रख, तेरी सारी ख्वाहिशें, सारी आरज़ू पूरी करूंगी। वो जो शेख साहब नहीं है, ये पिछली गली वाले, और जिनके घर में वो काली काली चमकीली गड्डियां नहीं खड़ी होती, पता है मुझे, बोला आगे। उनका भतीजा है गांव से, जिम्मेदार है वो, और वहां की नौकरी छोड़ के ना यहाँ पे आ गया। मैं तो कहती हूँ कि तुझे यहाँ से छुड़वा के ना उनके कर लगवा देती हूँ, अब फसा फसू भी ले ली। फंसा तो मैं इधर भी लूंगी। तू शहाब की बात कर रही है? तू दुआ कर बस अम्मा, दुआ कर मेरे लिए, तो बस साहब मुझसे फंस जा। सुमेरा, 1 घंटे में पता नहीं कितनी दफा तुम वॉमिट कर चुकी हो। ऐसी तबीयत नहीं संभलने वाली। हाँ मैंने टेबलेट ले ली है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुनो, डॉक्टर के पास चलते हैं, हो सकता है ड्रिप लगे। अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कहीं जाने की, मुझे प्लीज थोड़ा सा आराम करना। अच्छा, मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। नहीं प्लीज, उन्हें इस वक्त क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम इतने दिन से बाहर का खाना खा रहे थे, मुझे लगता है उसकी वजह से खराब हुई है। प्लीज मेरी मत सुनना कभी। साहब प्लीज ना, मैं सुबह को कहवा पी लूंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा चलो, यहाँ बैठो, बैठो। बीबी जी चाय। जाना, वो अपना सुमेरा और शहाब उठ गए? वो तो सुबह सुबह ही निकल गए थे। सुमेरा बीबी की तबीयत खराब हो रही थी तो उनको डॉक्टर पे लेके गए हैं। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ सुमेरा को? पता नहीं, उल्टियां लग गई उनको। मेरे ख्याल से ज्यादा ही खा लिया होगा रात को। हद करते हैं दोनों। मुझे जगा दिया होता, उठा दिया होता, मैं भी साथ चली जाती। वैसे बता के तो जाना चाहिए था आपको सूलन। अब मैं कैसे पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें उल्टियां हो रही थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मुबारक हो आपको, आप फिर से दादी बनने वाली। सच? अरे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। अरे जाना बेटे, जाओ जाके जल्दी से इनके लिए नाश्ता लेकर आओ, सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए होंगे। तुम बहुत प्यारी लग रही है, बहुत हसीन लग रही है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारी नजर ही इतनी हसीन है कि तुम्हें हर चीज हसीन ही दिखाई देती है। एक गुड न्यूज है। क्या आंटी तुम्हें भी रुखसत करने को तैयार हो गई है? तुम्हें मेरे अलावा कोई नजर आता है या नहीं? आता है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला। अहमद, बस करो ना मजाक। अच्छा बाबा, बताओ क्या बात? हमारे घर एक नन्ना मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, दानिया का भाई या बहन। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो मुझे फौरन आना चाहिए मुबारकबाद देने के लिए। तुम तो बस यहाँ आने के बहाने ढूंढते रहो। ऐसे ही है, क्या करूं, तुम प्यारी ही बहुत हो। शहाब। जी अम्मी। बेटा बात सुनो,
ये मैंने कुछ और चीज़ों की लिस्ट लिख दी है। और हाँ, उसमें खुश्क मेवा लिखा हुआ है। बेटा बादाम देख के लेना, उसमें वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ओके। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, क्यों? कुछ खत्म हो गया क्या? वो आप थक जाएंगी ना, इस हाल में जाएंगी तो बहुत फिरना पड़ता है राशन लेने के लिए। तो हाँ बेटा, कह तो जाना ठीक रही है। तुम रेस्ट कर लो, सीरियसली। जाना, तुम चलो मेरे साथ। मैं तो नहीं जा सकती, बहुत काम है करने वाले। चलो मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन घर के कामों में मत लग जाना। नहीं नहीं, आपको कहाँ समझ आएगा कुछ, मैं चलती हूँ। चलो जल्दी आओ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम एक और क्यूट से बेबी की फप्पो बनने वाली हो। लेकिन आरिफ, आप तो जानते हैं ना कि मुझे इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतजार है। उस दिन का तो मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतजार है। कितना अच्छा लगता होगा ना एक क्यूट से बेबी को अपनी गोद में लेना। 4 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अब तक मैंने आपको कोई खुशखबरी नहीं दी। जब अल्लाह की मर्जी होगी तो 2-4 खुशखबरियां वो एक साथ ही हमें दे देगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको फील तो होता होगा ना कि कोई हो जो आपको पापा कहे। प्लीज प्लीज तुम इतना सीरियस नहीं हुआ करो। मुझे बहुत टेंशन होती है जब तुम ये बातें करती हो, घुटन सी महसूस होती है। हम किसी दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? कोई जरूरत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। अब जब अल्लाह की मर्जी होगी सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल हमें इस बच्चे की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि एक अच्छा सा डिनर अरेंज करो सबके लिए, इनवाइट एवरीवन। और थोड़ा सा हंस भी दो यार। क्या हुआ जाना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी बिल्कुल, लेकिन मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है। बराए मेहरबानी मेरे मुंह ना लगना। तो जाना, जी वो ये कुछ फल हैं सुमेरा के लिए, उसको जूस वगैरह निकाल के दे दिया करो। वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, तुम्हें ही रखना होगा। आप बेफिक्र रहें। अगर कुछ और चाहिए हो तो अम्मी से कह देना, वो मुनव्वर से मंगवा देंगे। ठीक है? थैंक यू। वेलकम। बच्ची बड़ी हो रही थी, चूचू वक्त गुजर रहा था तो मैं तो वालेकुम सलाम। जीती रहे बेटा, खुश रहे, आबाद रहो मेरे बच्चे। ये अच्छा है, खाला भी कभी हमें भी प्यार कर लिया करें यार। अरे तू तो मेरा दिल का टुकड़ा है। अच्छा, आबाद रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया। अरे मिठाई कहाँ है? यही रखिए खाला। अरे तो प्लेट में निकाल के लाओ, सजाने के लिए थोड़ी लाई हूँ, सबका मुंह मीठा कराओ। खुद ही खाएंगी वो सारी। जाओ निकाल के लाओ। मेरा तो दिल की ख्वाहिश है कि अपने पोते को गोद में बिठा के खिलाऊं, मगर लगता है मेरी हसरत दिल में लिए ही मर जाऊंगी। हाय अल्लाह न करे खाला भी। मगर आज मैंने फैसला कर लिया है, मैं रज़ा की दूसरी शादी करा दूंगी। अरे खाला भी, कुछ खुदा का खौफ खाएं, ये तो सरासर शबाना पे जुल्म होगा। है? तो शबाना का बड़ा ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं। अरे मेरे रज़ा का भी तो दिल चाहता होगा वो अपने बेटे से खेले, उसकी नस्ल आगे बढ़े। बिल्कुल चाहता होगा और वो जानता है खाला भी।
कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। सो सब्र करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। खाला भी और आप ही तो कहती है ना कि अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं, तो फिर परेशान क्यों होती है? खुशी का मौका है भाई, सब अच्छी अच्छी बातें करें। खाला भी सबसे पहले आप मेरा मुंह मीठा करवाएं। क्यों नहीं, आजा मेरा बच्चा, ये ले, ये तेरे लिए। भाई जो खाला भी के पास आएगा ना, उसे ही मिठाई खाने का मौका मिलेगा। सुमेरा तुम क्यों बैठी हो? आओ मिठाई खाओ, खाओ खाओ। खाला भी अपने हाथों से खिला रही है यार, ऐसा मौका किसी किसी को मिलता है। खाला भी खिलाए इसे हाँ, मिठाई। बाकी तो पूरी उन्होंने खुद ही खानी है। ओके ओके। मेरा बाजी जी जूस पिए, साहब ने कहा अरे है कि जाना। ताज़ा जूस निकाल के देना है, आपका ख्याल रखना चाहिए। अरे बाबा, और क्या आप ये सब्जियां लेके बैठी है, मेरा काम अरे है। काटने दो मुझे, नहीं, थोड़ा काम तो करने दो। मैं कर लूंगी। वैसे सुमेरा बाजी, साहब जी तो आपका बड़ा ही ख्याल रखते हैं, बड़ी फिक्र करते हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करते रहते हैं, बात करते रहते हैं आपसे। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये ऐसे ही है, पता है जब दानिया होने वाली थी ना, तब भी ऐसे ही करते थे, इनसे तो काम ही नहीं होता था। अच्छा है जी। वैसे आप अपने मैके क्यों नहीं जाती? हमारे यहाँ तो लड़कियाँ मुंह उठाती हैं, अपने मैके चली जाती हैं, सुकून करती हैं, आराम करती हैं, ये ससुराल की चिक चिक पिक पिक से ना दूर रहती हैं। मेरे मैके में है कौन? एक भाई, एक भाभी, वो भी यहाँ नहीं रहते, दूसरे मुल्क में रहते हैं। फोन पे बात होती रहती है उनसे। तो आप उधर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारे साहब मुझे जाने दें तो ना। ये क्या बात हुई? मैके जाने से कैसे रोक सकते हैं आपको? ना वो मुझे जाने देंगे और ना मैं जाना चाहती हूँ। अब तो यही मेरा मैका है और यही मेरा ससुराल। जी। क्या मुसीबत है, एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं छोड़ेगी, गुलाम बनाकर रखा हुआ शाम को। हेलो भाई आप कहाँ रह गए? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बस निकल रहा हूँ। ये हो गया काम खत्म सब। ठीक है, मगर आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं यहाँ पे? 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। ओके, खुदा हाफिज। ओके 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 बाय। मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए, सिर्फ मोहब्बत से। दफा हो रहे हो कि मैं जूती तोड़ के। मैं मोहब्बत किए जा रहा हूँ और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। छोड़ो मुझे।
पागल हो गए हो? हटो। नहीं छोड़ूंगा। वो अपने वादे से फिर गया है। तुम तो छुट्टी पर नहीं गए थे? नहीं जाना, मैंने जानबूझ के बहाना किया था कहीं आज फिर मेरी वजह से तुम अपने घर ना चली जाओ। जाओ अपने क्वार्टर में जाओ। नहीं जाना, आज यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ टाइम गुजारूंगा। बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे, दिल से मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मोहब्बत, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे और ना कोई मोहब्बत है तुमसे। जाओ जो यहाँ से। नहीं जाना, मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए, सिर्फ मोहब्बत से। दफा हो रहे हो कि मैं झूठी तौर के मैं मोहब्बत किए जा रहा हूँ और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? हटो। नहीं छोड़ूंगा आज मैं। छोड़ मुझे, मैं शोर मचा दूंगी घर वालों को। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ अभी। साहब गलती होगी, माफ कर दे मुझे। मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं बुला दूँ पुलिस को। साहब मैं जाऊँ। दफा हो जाओ। गॉड, जाना तुम ठीक हो? अच्छा बैठो प्लीज, बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ। गॉड, हद हो गई। मतलब घर का पानी पियो, पानी पियो, पकड़ो। कुछ नहीं हुआ, जाना सब ठीक, बस हौसला करो। तो फिर ठीक है, डिसाइड हो गया। कल हम फार्म हाउस जा रहे हैं और हम एक रात वहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह फिर वापसी। यस। एक मिनट पहले शहाब आ जाएं, फिर उनसे बात करके डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली प्लान क्या है। उन्हें तो कहने की देर है, फौरन मान जाएंगे वो। इधर लो भाई, शहाब भी आ गया। अरे शहाब, इसे क्यों ले आयो? क्या हुआ जाना? क्या हुआ इसे? इसे कमरे में लेके जाएंगे, खुद बता देंगे। तुम लोग ऊपर जाओ। क्या हुआ शहाब, बताएं तो। कमरे में ले जाओ, ये बता देगी खुद। क्या हुआ है शाह? अरे जनाब, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, हिफाजत की है तुम्हारी। तुम देखना, अल्लाह मुनव्वर को जरूर सजा देगा। इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शहाब ने उसे छोड़ क्यों दिया। नहीं, उसे थाने ले जाता, वो उसको मार पीट करते, उसको अच्छी खासी सजा देते। शक्ल से कितना मासूम लगता है। अम्मी, आप नहीं जानती इन लोगों को, ये सब ऐसे ही होते हैं। मैं तो पछता रही हूँ, मैंने जाना को घर अकेला छोड़ा ही क्यों? हम इसे साथ क्यों नहीं ले आए? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो खुदकुशी कर लेती, मार ही देती खुद को। नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं। अरे, रहमत तो ऐसा सुनकर ही, खुदा न खास्ता। जनाब बेटा, तुम रहमत से कुछ मत कहना। देखो, ये हमारी इज्जत का सवाल है और फिर रहमत क्या सोचेगी हमारे बारे में। मम्मी ठीक कह रही है जाना, तुम प्लीज रहमत बुआ को कुछ मत बताना। फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ मुनव्वर की गलती नहीं हो सकती इन सब में, जरूर जाना ने भी कुछ ना कुछ किया होगा जो ये सब कुछ हुआ। नहीं अहमद, जाना ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत मेहनत से
उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। उससे तो कोई गैर ज़रूरी बात भी नहीं की थी। तुम इन काम वालियों को नहीं जानती, ये सब की सब एक जैसी होती है। अभी तो इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि एक जवान लड़की को 24 घंटे घर में रखा जाए। मुझे तो मुनव्वर की शक्ल से नफरत हो रही है। सामने आ जाए ना तो जान से मार डालूं। बदतमीज इंसान था, गलत हरकत की उसने। मेरा मशवरा है कि तुम जाना को निकाल कर उसकी अम्मी को दोबारा घर में रख लो। अब ये फैसला तो अम्मी और शहाब भाई ही कर सकते हैं। तुम बताओ, आंटी को खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, पर नाराज हो रही थी कि तुम खाना क्यों लेकर आए। और आरिफ भाई कैसे लगे तुम्हें? पहली दफ़ा इतनी देर तक बात की ना तुमने बैठकर उनसे। बहुत अच्छे, खुश इखलाक और समझदार इंसान। हाँ ये तो है। अच्छा मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शहाब जाना को निकाल रहा था, उसे जवाब भी दे दिया था। उसे अपना फैसला नहीं बदलना चाहिए था। जाना ने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे। दानिया की जान बचाई उसने, जो कि हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इस एहसान का बदला किसी और तरीके से भी तो चुकाया जा सकता था ना। आरिफ, रहमत बीबी एक गरीब औरत है। माँ बेटी का कोई सहारा भी नहीं है, कोई आसरा ही नहीं है उनका। चलो अगर फर्ज करते हैं कि उनको नौकरी से निकाल देते, बाद में अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो माँ बेटी पे क्या गुजरती? और भाई की दिए हुए पैसे कब तक चलते? एक ना एक दिन तो खत्म हो जाने ही थे ना। लुबना, इस बात को लेकर बैठ जाओगी तो कोई किसी को नौकरी से निकाल ही नहीं पाए। बहरहाल मुझे जाना पे ट्रस्ट नहीं है, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। तुम मर्दों की जबान पर लड़की को देखकर यही बात क्यों आ जाती है आरिफ? तुम मुझे समझ ही नहीं सकती हो। वो आरिफ, इस उम्र में लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मनमौजी टाइप की, जो दिल चाहा वो किया, और इसके बाद लड़के गलत फायदा उठाने का सोच लेते हैं। वो बुरी लड़की नहीं है आरिफ, वो तो बेचारी कांप रही थी, बुरी तरह रो रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। उसको सिर्फ परवाह थी तो अपनी इज्जत बचाने की, और वो वही बचा रही थी। खाना तो खाओ। नहीं, मैंने खा। जाना, मुझे लग रहा है तुम अभी तक बहुत डरी हुई हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो जाना, जो होना था वो हो चुका, भूल जाओ उससे। इतनी आराम से थोड़ी ना भूल सकती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं वक्त पे आ गया। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे अम्मा के पास जाना। तुम रहमत भी को सब कुछ बता दोगी क्या? मैंने अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाया। अब अगर कुछ दिल में रखा तो बोझ रह जाएगा। देखो, मैं तुम्हें कहने वाला कुछ होता नहीं हूँ, लेकिन दरखास्त कर सकता हूँ कि अगर ये बात तुमने रहमत भी को बताई तो मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम किसी को घर पे रखते हैं और उसकी हिफाजत तक नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। और तुम्हारे सामने मैंने उसको इस घर से निकाल दिया, और वादा करता हूं कि आज के बाद वो कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगा। ऐसे आदमी को हम रख भी नहीं सकते। बाकी रहमत बी से मिलाने के लिए मैं तुम्हें सुबह ले जाऊंगा। सोचना जरूर है इस बारे में। जैसे तुम्हारी मर्जी।
इतनी आराम से थोड़ी ना भूल सकती। मेरा दिल घबरा रहा है मुझे अम्मा के पास जाना। मैंने अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाया, अब अगर कुछ दिल में रखा तो बोझ रह जाएगा। परेशान लग रही हो तुम। जी मैं कह रहा हूँ तुम मुझे परेशान लग रही हो, घबराई भी लग रही हो। जी नहीं। फिर ऐसे गुमसुम क्यों, उदास क्यों? मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। ऐसी बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। ये ले फ्रेश एप्पल जूस। बेटा मेरे लिए क्यों जूस लाई हो, तुम खुद पी लो। सुबह से इतनी परेशान बैठी हैं। सुमेरा, जाना अपने घर गई है, अगर उसने रहमत से कोई बात कर दी तो? वैसे हमने उसे समझा तो दिया था कि ऐसा मत करना, आई होप ऐसा नहीं हुआ होगा। बेटा मुझे सारी रात नींद नहीं आई है, यही ख्याल बार बार आता रहा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई उल्टा सीधा हो जाता तो हम लोगों को क्या जवाब देते और फिर जाना को कैसे संभालते। खुदा का शुक्र है ऐसा हुआ तो नहीं ना अम्मी, आप परेशान भी ना हो। वैसे वो कब का कह के गई है, आएगी कब? तो नहीं बेटा, सारा दिन वहीं रहेगी, शायद शहाब ऑफिस से आते हुए उसे साथ लेता है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, फिर रोटी भी बना लूंगी। अरे बेटा रहने दो, वो उज़्मा आएगी ना यूनिवर्सिटी से, वो सब कर लेगी। इतनी थकी हुई वो आएगी, फिर आके बेचारी घर के काम करे। हमें थोड़े से काम करने से कुछ नहीं होता। तुमने नहीं सुननी ना मेरी? कोई बात नहीं ना अम्मी। अच्छा सुमेरा, ये अपना जूस तो बेटा लेके जाओ, काम करते हुए पी लेना। लो हद होती है। जी जी। बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रही है आजकल तू। जिस दिन शहाब ने तेरे मुंह पे चपेट मारी ना, आसमान से नीचे गिर जाएगी, होश नहीं आएगा फिर तुझे। वो तेरे चक्करों में आने वाला नहीं है। और अगर मैंने अपने चक्कर में फंसा लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बनेगा तेरा। कैसी बातें कह रही है तू अम्मा? शहाब मिल गया तो समझे सब कुछ मिल गया। पहली बात तो ये कि वो अपनी बीवी और बच्ची से बहुत प्यार करता है। फर्ज कर तेरा हो भी गया ना, तो 2 दिन बाद ही तुझे छोड़ देगा वो। क्यों पड़ रही है उसके चक्करों में? ना अपना दिमाग खराब कर, ना अपनी आकबत खराब कर, समझ आई ना? ना पागल बन उसके लिए। वो अब मेरे दिल में उतर गया है और दिल अब उसका पीछा छोड़ने पर राजी नहीं है। वापस पलट के उसने उधर ही जाना है, समझ गई? चल उठ, हांडी धर दी है मैंने, हो गई है हांडी, रोटी डाल दे और जा वापस काम पे। इस तरह से तो मैं वापस नहीं जाने वाली। और तुझे मैं धक्के मार के बाहर कर दूंगी, फिर जाएगी। जिस तरह से आई थी उसी तरह वापस जाऊंगी। कुछ शहाब लेने आएंगे मुझे।
हेलो। वाह, आज ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। हाँ, बिजी था जनाब, काम कर रहा था। ऐसी भी क्या मसरूफियत, क्या मैं ही भूल गए? तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? यकीन है मुझे। शुक्र है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन है, भरोसा है। पक्का। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे तुम पे यकीन नहीं। वो क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया। खाना खाया है, थोड़ा सा खाया है। अभी उस्मा आई थी, उसने रोटियां बनाई ना, थोड़ी सी मैंने भी खा ली थी। रियली? चलो अच्छी बात है। धनिया का है? उस्मा के साथ लगी हुई है, बातें करती है, खेलती है। मुझे लगता है जब उस्मा की शादी हो जाएगी तो दानिया किससे बातें करेगी? अपने भाई से। अच्छा, आपको बड़ा यकीन है कि उसका भाई आएगा? नहीं, लेकिन एक्चुअली सच पूछो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की। बस वो एक बहन भाई का कॉम्बो बड़ा मजे का होता है। अच्छा बताओ, घर कब आओगे? यार 6 बज जाएंगे, मुझे जाना को पिक करते हुए आना। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूँ। सुनो। हाँ। जरा तैयार रहिएगा मेरे आने तक। ओके। जाना, रहमत भी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है आप पहले से। आप किसी बाजार में गाड़ी रोक देंगे? कुछ खरीदना है क्या? वो अम्मा ने पैसे दिए हैं, सुमेरा बीबी की खुशी सुनी ना, तो उन्होंने कहा जाते हुए कुछ लेती भी जाना। That's so sweet of her। वैसे लेना क्या है तुमने सुमेरा बीबी के लिए? बाजार जाके देखूंगी। आगे है एक मार्केट। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथों में। रहमत बीबी को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। आप फोन करके कह दीजिएगा ना। हाँ, मैं खुद भी फोन कर दूंगी। अरे जाना, तुम भी ले लेती ना। साहब ने दिलाई है ना। तो पहन लो। कोई खुशी का मौका आएगा तो पहन लूंगी। तुम पहन लो, कोई खुशी का मौका आएगा तो और आ जाएंगे। काश ये चूड़ियां तुम उसे अपने हाथ से पहनाते। पहनाओगे, बहुत जल्द अपने हाथ से पहनाओगे। वो अपने वादे से फिर गया है। जाना है ना, जाना मेरे साथ करवा देगी। जाना, तुम चलो मेरे साथ। कर लेगी। हर वक्त सिर्फ यही आवाज सुनती हूँ, इस घर में अगर किसी की फिक्र है तो फिर सिर्फ लोगों को जाना की फिक्र है। ये जवान जहान लड़की जो रख ली है घर में काम के लिए, सबको छोड़ छाड़ के उनके पास चली जाओ। जाना, जिंदगी हो मेरी जान हो, इस घर की मालिक हो। शाब मेरी बच्ची का ख्याल रखिए, उसमें सुथेली माँ मत लाइएगा। वो अपने वादे सुमेरा फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं
अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं